पहुंचे और इतना सुंदर स्वरूप ब्रह्मा जी का भगवान ने धारण किया और अंदर प्रवेश कर गए। उस समय ब्रह्मा जी थे नहीं। अब ब्रह्मा जी ने इधर क्या देखा कि चलो पृथ्वी पर हम देख कर आते हैं कि ग्वाल वाले बछड़े कहाँ क्या हो रहा है। और जैसे ब्रह्मा जी जब धरती पे आए तो बिल्कुल टू कॉपी वैसे ग्वाल वाले बछड़े गाय कोई प्रभाव नहीं पड़ा महाराज ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाकर देखा तो वहां भी ज्यों के तुम। अब जब अपने सिंहासन के पास जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया, बोले हे बाबा जी कहाँ जा रहे हो। ब्रह्मा जी बोले मुझे नहीं जानते हो तुम, मैं ब्रह्मा हूँ। बोले हमारे ब्रह्मा तो बैठे हैं अंदर, तुम कहाँ से आ गए हो। कहा भैया मैं असली ब्रह्मा हूँ, अंदर कौन पहुंच गया। अब अंदर तो भगवान परब्रह्म परमात्मा थे। और ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं, भगवान के। शांतकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। पद्म माने होता है कमल, नाभम माने होता है नाभि, और सुरेशम माने ब्रह्मा जी का नाम। भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की और यहाँ ब्रह्मा जी ने अपराध किया है। तो यहाँ देवराज इंद्र ने अपराध किया मारने का, इन्होंने छुपाने का किया। और देवराज इंद्र ने क्या अपराध किया, मारने का। पर देवराज इंद्र का अपराध भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों कर दिया, इसलिए क्योंकि यहाँ तो इन्होंने भगवान से दूर किया है, पर देवराज इंद्र ने तो मिलाया है। सबको एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है महाराज। शायद ही कभी कोई ऐसा अवसर आए कि पूरा पन्ना एक जगह जाए। क्या हो सकता है ऐसा बताओ, पूरा पन्ना नगर कभी एक जगह हो सकता है क्या। 25% हम मान सकते हैं कि जन्माष्टमी के दिन पहुंच जाए जगल किशोर मंदिर है, हल षष्ठी के दिन बलदाव जी मंदिर, थोड़े बोले के पूरे नहीं हो सकते। देवराज इंद्र ने भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति गाई है। 10 श्लोकों में स्तुति का गान किया है। भागवत में जितनी भी स्तुति आई हैं बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति है महाराज। सबसे पहली जो स्तुति की है कुंती जी ने की है भगवान की, भीष्म पितामह ने की है महाराज, तारकासुर ने की है भगवान की स्तुति, ब्रह्मा जी ने स्तुति की है भगवान की, और अब देवराज इंद्र स्तुति कर रहे हैं। विशुद्ध सत्वं तब धाम शांतम तपोमयं ध्वतर्जसमस्तम। विशुद्ध सत्वं तब धाम शांतम तपोमयं ध्वतर्जसमस्तम। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। भूतो न तद्दे तवैष तत्कृता लोभोदयो ये बुधलिंग भावा। तथाभिदंडम भगवान् बिभर्ति धर्माश गुप्तै कलने गृहाया। सीता गुरुष्णो जगदामधीशो दूरस्यया कालयोपात दंडा। गीताय स्वेच्छा तनुभिः समीहते मानं विदुन्वन जगदीश मानिना। मानं विदुन्वन जगदीश मानिना। बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। देवराज इंद्र भगवान के सामने प्रकट हो गए, हाथ जोड़ के विनती करते भगवान चरणों को पखारा। भगवान के कामधेनु गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया देवराज इंद्र ने। और देवराज इंद्र का दिया हुआ एक नाम है, वो नाम क्या है, गोविंद। देवराज इंद्र ने कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक किया तो भगवान का नाम पड़ा गोविंद। और भगवान को 2 नाम बहुत प्रिय है, गोविंद और गोपाल। कल हमने कीर्तन कराया था गोविंद और गोपाल।
देवराज इंद्र हाथ जोड़कर भगवान के सामने का कहा, भगवान आपका जो स्वरूप है इतना सुंदर स्वरूप है, शांतमय है, ज्ञानमय है, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित है। भगवान में रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है। रजोगुण विद्यमान है ब्रह्मा जी में, तमोगुण है शिव जी में, पर सतगुण किसमें है? भगवान में। तमोगुण से श्रेष्ठ है रजोगुण, रजोगुण से श्रेष्ठ है सतगुण। आज के समय में लोगों में केवल दो ही गुण विद्यमान है, एक तो तमोगुण ज्यादा भरा हुआ है और रजोगुण भरा हुआ है। सतगुण की तरफ तो बहुत ही कम लोग हैं, जिसमें भक्ति है, कथा है, कीर्तन है। ऐसे लोग बड़े बिरला ही होते महाराज, भूल जाते हैं अपने आप की शुद्ध बुद्धि नहीं रहते ऐसे लोगों को, जो सतगुण की ओर मुड़ जाते हैं। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है। जो रजोगुण है, तमोगुण, ये क्या है? एक मायामय है। गुब्बारा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, ये दिख रहे हैं ना गुब्बारे, पर इनको यदि एक तराजू पे तोला जाए तो कितना वजन निकलेगा? कितना वजन होगा? पाव भर या आधा किलो, पर जगह कितनी कवर कर गए हैं? ये संसार की जो चकाचौंध है, सुंदरता है, उन्हीं गुब्बारों की तरह है, बस उसके अंदर है कुछ नहीं है। ये प्रपंच है, माया है। देवराज ने कहा, जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देहादि से है ही नहीं है, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ, क्रोध आदि दोस्तों आप में हो ही कैसे सकते हैं? भगवान चाहते तो युद्ध में शस्त्र उठा सकते थे, कंस को मारने के लिए तीर भी चला सकते थे, पर भगवान ने जितने भी राक्षसों का वध किया है इस लीला में, केवल हाथों से काम किया भगवान ने। आप ये बताओ, कृष्ण लीला में कहीं भगवान आपको धनुष लिए दिखाई दिए है, या मुष्टिका लिए हो, या चक्र सुदर्शन लिए हो? कितने राक्षसों को वध किया भगवान ने? केवल इन्हीं हाथों से काम कर दिया। बड़ी सुंदर 10 श्लोकों में स्तुति की है। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान से कृष्ण इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन कर कहा। श्री भगवान ने कहा, हे देवराज इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद में पूरे पूरे मत वाले हो रहे थे। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। आज के प्राणी के पास यदि ज्यादा धन बढ़ जाता है तो उसमें अभिमान और अहंकार आ जाता है। असको नहीं जन्मा जगमाही, प्रभुता पाह जाए मद नहीं। बड़ा पद मिल जाए तो अभिमान आ जाता है। भगवान कहते हैं तुम मतवाले हो गए थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया, इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रखोगे। भगवान क्या करते जानते हो? जिस पर अपनी कृपा करते हैं तो सबसे पहले तो संसार के जितने बंधन हैं उनसे दूर करते हैं भगवान, सब छीन लेते हैं भगवान, अकेली कर देते हैं बिल्कुल। जब तुम्हारा कोई नहीं होगा तो तुम सीधे हमारी ओर मुड़ जाओगे। भगवान कहते हैं, जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, भाई यह नहीं देखता कि काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार है। काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णाते, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, कब प्राण निकल जाए। भगवान कहते, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूं उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूं। वही बात आई ना। भगवान कहते हैं, मैं जिस पर अनुग्रह माने कृपा करता हूं उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूं। क्योंकि यदि संसार की माया में तुम रहोगे तो हम तुम्हारे पास आएंगे कैसे? क्योंकि तुम उसमें तो अंधे हो गए हो, मैं कहां दिखाई दूंगा तुम्हें? घर में महाराज गरुण जी बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, फिर भी लोग सो रहे हैं कुंभकर्ण की तरह, सोते रहते महाराज। जुगल किशोर सरकार के घर में निवास मिल गया, फिर भी 10-10 बजे तक सो रहे लोग। धाम है भगवान का।
भगवान ने कहा इंद्र तुम्हारा मंगल हो, अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा से पालन करो, अब कभी घमंड नहीं करना। नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। ये बात सत्य है। ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? सत्संग करना, भजन करना। और महाराज चारों वर्ण विपरीत हो रहे हैं इस कलयुग में। ब्राह्मण अपना कर्म नहीं कर रहा है, क्षत्रिय अपना कर्म नहीं कर रहा है, वैश्य अपना कर्म नहीं कर रहा है और शूद्र अपना कर्म नहीं कर रहा है। सब विपरीत भाग रहे हैं महाराज। ब्राह्मण ने अपना कर्म छोड़ करके महाराज दुकान खोल ली। काय के लिए? पैसा कमाने के लिए। क्षत्रिय का धर्म है यज्ञ पूजा पाठ करना, सनातन धर्म की रक्षा करना, गौ की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। वो स्वयं लोगों को मारने लगे महाराज। वैश्य को भगवान ने दिया कि जो पूजन सामग्री उसको तुम बेचो। महाराज हमने जो देखा कि तिल में, अभी हम भोपाल गए थे आपके था, उसमें 2 किलो तिल में आधा किलो कंकड़। अभी की बात है, इस कथा के पहले। अब ऐसे व्यक्ति को अटैक नहीं आएगा तो क्या आएगा है? बताओ आप। शुगर नहीं होगी वो क्या होगा? श्वास की बीमारी नहीं हो क्या होगा? उसका बेटा जूता नहीं मारेगा तो क्या करेगा? अरे तुम अपने भोजन में एक कंकड़ आ जाता है, हम वो निवाला थूक देते हैं। तो तुमने भगवान के भोजन में आधा किलो कंकड़ मिला दिए, तुम्हें भगवान क्षमा करेंगे? 250 रुपए का 1 किलो घी आता है कहीं? 1 किलो घी बिक रहा है 250 रुपए। घी होगा कि डालडा? जब डालडा तुम भगवान के दरबार में जलाओगे जो चर्बी से बनता है, कहां से कल्याण होगा? आपको कहां से पूजा का फल मिलेगा? कई जजमान ऐसे बोले तुम तो सस्तो लगा दो सब। भले जीवन में एक बार पूजा करो पर मन से करो और अच्छी करो। भगवान जबरदस्ती नहीं कह रहा है कि तुम हमें भजो कि हमारी पूजा करो, तुम्हारे घर नहीं आ रहा है जबरदस्ती। जब तुम्हारा मन करे 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, और ना करे तो बिल्कुल नहीं करो, लेकिन करो तो सही करो। भैया का हमने देखा बढ़िया अलग भगवान का गैस चूल्हा रखा है, बढ़िया सुंदर व्यवस्था है, नियम क्रिया है, भगवान की रसोई। वृंदावन में एक संत जी थे महाराज, दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते थे। एक दिन भोजन में निवाला वो बाल आ गया, भोजन की थाली में बाल आ गया। उसी क्षण उन्होंने कहा मैं इस आश्रम में नहीं रहूंगा, भगवान के प्रसाद में अपराध आखिर बन कैसे गया, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो भगवान बोले हमें भी लिवा चलो साथ में, हमें भी इन लोगों के साथ नहीं रहना, जहां तुम वहां हम, क्योंकि जहां भक्त होते हैं वही भगवान होते हैं महाराज। पवित्रता और शुचिता भगवान के कार्य में आवश्यक है। इसके बाद सुर भी गाने भगवान की सुंदर स्तुति की है। कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मन विश्व संभवा भवता लोकनाथेना सनाता भयमायुता। कामधेनु ने कहा हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, आप महायोगी हैं, योगेश्वर हैं, आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त करके हम सनात हो गए हैं। आज गाय माता की यदि कोई रक्षा करता है तो वो हमारे श्याम सुंदर कन्हैया महाराज। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय